जब उसका काम पूरा होता है तब वह उन पर स्वामित्व नहीं करता। ये ताओ अस्वीकार नहीं करता किसी को। और जब इनमें से कोई जीवन अपने शिखर पर पहुंच जाता है और उसकी समग्रता खुल जाती है और प्रकट हो जाती है, तब भी ताओ उस पर दावा नहीं करता। समझे, बुद्ध या महावीर परिपूर्णता को उपलब्ध हुए। परमात्मा चोर को इनकार नहीं करता और परमात्मा ने फिर कोई घोषणा नहीं की कि बुद्ध को मैं स्वीकार करता हूं। परमात्मा ने कोई घोषणा नहीं की कि अब बुद्ध मेरे हो गए। उसने कोई स्वामित्व की घोषणा नहीं की। काम पूरा हो गया। बुद्ध वहां आ गए जहां उनकी चेतना अंततः आ सकती थी। वो हो गया जो हो सकता था। शिखर छू लिया गया, लेकिन कोई स्वामित्व का दावा नहीं। और बड़े मजे की बात है कि बुद्ध तो कहते हैं कि कोई परमात्मा नहीं। इस स्थिति में भी परमात्मा की कोई घोषणा नहीं कि मैं हूं, कि तुम अब मेरे हुए, कि तुम पर अब मेरी मालकियत है। क्षुद्र का अस्वीकार नहीं है। श्रेष्ठ के ऊपर कोई स्वामित्व का दावा नहीं है। परमात्मा शून्यवत है। परमात्मा एक परम स्वतंत्रता है जिसमें आप जो भी होना चाहे हो सकते हैं। वह आपको न रोकता है न धक्के देता है। धर्म को इस भाषा में समझे कि धर्म है आपका परम स्वातंत्र। आप जो भी होना चाहे वो हो सकते हैं। परमात्मा के विपरीत भी जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, तो भी उसका सहारा मिलता रहेगा। वो आपको अस्वीकार न करेगा। और उनके अनुकूल आना चाहे तो अनुकूल भी आ सकते हैं, तो भी वो स्वामित्व की घोषणा नहीं करेगा कि तुम अब मेरे हुए। उसकी तरफ से कभी भी कोई दावा नहीं किया जाता। अस्तित्व दावे से रहित है। ये बहुत सुखद है। ये अनूठी घटना है। इसकी कोई तुलना में दूसरी घटना जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। वो जो निकृष्टतम है उसके विरोध में नहीं है, और वो जो श्रेष्ठतम है उसका भी दावेदार नहीं है, क्योंकि अस्तित्व की कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो राम के पक्ष में हो और रावण के विरोध में हो, क्योंकि अगर दोनों उसी से पैदा होते हैं तो रावण का भी उसे अस्वीकार नहीं है, और राम के होने में भी कोई गौरव और अहंकार नहीं है। उसका भी कोई दावा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा या ताओ या धर्म परम स्वतंत्रता है। उसमें आप जो भी होना चाहें हो सकते हैं। होने का सारा जिम्मा आपके ऊपर है। सारा दायित्व आपके ऊपर है। आप परमात्मा से विपरीत चलते हैं तो दुख पाएंगे। इस कारण बड़ा उपद्रव हुआ है। आप परमात्मा से विपरीत चलते हैं तो दुख पाएंगे। आप अनुकूल चलते हैं तो सुख पाएंगे। इस कारण दुनिया के बहुत से धर्म ग्रंथ बड़ी भ्रांति कर दिए हैं। उन्होंने इसको ऐसा समझाना शुरू कर दिया कि जो उसके विपरीत चलेगा उसको वो दुख देता है, और जो उसके अनुकूल चलेगा उसको वो सुख देता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा भी अगर विपरीत चलने वाले को दुख देता है तो अति साधारण मनोदशा हो गई, और अनुकूल चलने वाले को सुख देता है तो मनुष्य की साधारण बुद्धि से ज्यादा बुद्धि वहां भी न रही। प्रशंसा जो करता है, स्तुति जो गाता है, पैरों में जो पड़ता है उसको आकाश में उठा देता है, और जो इनकार करता है और स्वीकार नहीं करता और शराब खाने में बैठता है और मंदिर में नहीं जाता उसको नरकों में डाल देता है। एक नैसर्गिक घटना को मनुष्य की व्याख्या देकर बहुत विकृत कर दिया। जब आप उसके अनुकूल नहीं चलते तो वो आपको दुख नहीं देता, आप दुख पाते हैं। इस फर्क को समझ लेना चाहिए। वो आपको दुख नहीं देता, अपनी तरफ से वो आपको कुछ भी लेता देता नहीं है। जैसे आप आग में हाथ डालते हैं तो आप जल जाते हैं, आग आपको जलाती है, ऐसा मत कहिए। आप आग से दूर हाथ ले जाते हैं तो ठंडक मालूम होने लगती है,
आप पास हाथ लाते हैं तो गर्मी मालूम होने लगती है। आग अपने स्वभाव से चलती रहती है, न आपको जलाने को उत्सुक है, न आपको न जलाने को उत्सुक है। आपसे आग को कुछ संबंध नहीं है। आग जल रही है, उसका स्वभाव है जलना। आप दूर और पास आते हैं तो ठंडक और गर्मी बढ़ जाती है। परमात्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। आप दूर जाते हैं स्वतंत्रता से तो आप बंधन में पड़ने लगते हैं, बंधन से दुख। आप पास आते हैं तो आप खुलने लगते हैं, स्वतंत्रता का सुख। लेकिन ये सुख और दुख आपके आने जाने पर निर्भर है। इसमें परमात्मा कुछ करता नहीं। इसमें कोई मोटिवेशन, परमात्मा की तरफ कोई हेतु नहीं है। परमात्मा ना आपको सुख देता है, न दुख देता है, न स्वर्ग भेजता है, न नरक भेजता है। आप ही जाते हैं। ये आपकी ही यात्रा है, इनसे उनका कोई संबंध नहीं है। हाँ, आप नरक जाते हैं तो वो रोकता नहीं, आप स्वर्ग जाते हैं तो वो खींचता नहीं। अस्तित्व आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। और ध्यान रहे, अच्छा है कि अस्तित्व जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि अगर अस्तित्व जबरदस्ती करे तो शायद आप फिर कभी भी ठीक ना हो पाएंगे। क्योंकि जैसे ही जबरदस्ती की जाती है वैसे ही चित्त प्रतिकूल हो जाने के लिए आतुर हो जाता है। अगर आपको जबरदस्ती स्वर्ग में भी भेजा जाए तो आप निकल भागने की कोशिश करेंगे। स्वर्ग सुख नहीं देता, जबरदस्ती दुख देती। आप अपनी मौत से नरक में भी चले जाएं तो आपको वहां भी बड़ी शांति मिलेगी। आप खुद ही वहां चले गए। और जिस चीज का भी निषेध किया जाए वहां जाने का मन होता है, और जहां भी जबरदस्ती लाया जाए वहां से हट जाने का मन होता है। आप सबको अनुभव होगा कि कोई सुखद से सुखद चीज भी दुखद हो जाती है अगर जबरदस्ती की जाए, और दुखद से दुखद चीज भी सुखद हो जाती है अगर आपने ही उसे चुना है। क्योंकि सुख स्वतंत्रता में है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। आपने चुना है इसलिए स्वतंत्रता है। दूसरे ने थोपा है तो परतंत्रता हो गई। परतंत्रता में दुख है, स्वतंत्रता में सुख है। क्यों? क्योंकि जितने आप स्वतंत्र होते हैं उतने ही आप भी परमात्मा जैसे हो जाते हैं, और जितने आप परतंत्र होते हैं उतने प्रतिकूल होते चले जाते हैं। परमात्मा जीवन का नियम है। वो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको कुछ देगा। आप रास्ते पर चलते हैं, तीर से चलते हैं, गिर पड़ते हैं, टांग टूट जाती है, तो आप ऐसा नहीं कहते कि ग्रेविटेशन ने मेरी टांग तोड़ दी, कि जमीन की कशिश ने मेरी टांग तोड़ दी। जमीन की कशिश को आपकी टांग से क्या लेना देना? जमीन की कशिश कोई व्यक्ति तो नहीं है कि वो वहां बैठा देख रहा है कि ये देखो तिरछा चल रहा है, इसकी तोड़ो टांग। ये आदमी बिल्कुल सीधा चल रहा है, इसको कुछ पुरस्कार दो। वहां कोई नहीं है। कशिश एक नियम है, एक लॉ है। ताओ का अर्थ होता है नियम। आप तिरछे चलते हैं, अपने ही कारण आप गिर जाते हैं। आप सीधे चलते हैं, अपने ही कारण आप चलते हैं। कशिश का प्रभाव तो नीचे बह रहा है, ग्रेविटेशन तो मौजूद है हमेशा। परमात्मा जीवन का परम नियम है। जब आप प्रतिकूल चलते हैं आप दुख अपने लिए पैदा कर लेते हैं। जब आप अनुकूल चलते हैं तब आप अपने लिए सुख पैदा कर लेते हैं। जब आपको सुख मिले तब आप समझना आप किसी न किसी कारण अनुकूल हैं, और जब आपको दुख मिले तो आप समझना आप किसी न किसी कारण प्रतिकूल हैं। अगर आदमी सिर्फ सुखवादी भी हो जाए तो परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन हम दुखवादी हैं। अगर आप अपने सुख को भी पहचानने लगे कि कब आपको सुख मिलता है, क्यों मिलता है, कैसी अवस्था होती है जब सुख मिलता है, आपके भीतर क्या होता है जिससे आप सुख के साथ ट्यून हो जाते हैं। अगर इतना भी आप समझ लें तो आपको कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। सुख महागुरु है। आप सुख के सूत्र को पकड़ के ही खोजते रहे, थोड़े दिन में ही आपको वो कुंजी हाथ में आ जाएगी जहां से आप परमात्मा को खोल लेंगे। लेकिन आप दुखवादी, आपको इसकी भी होश नहीं है जरा कि कब आपको सुख मिलता है, क्यों मिलता है, कहां से आता है, कैसी भावदशा होती है जब आपके भीतर सुख झलक आता है, कैसी आपके हृदय की धड़कन होती है, कैसी आपकी श्वास होती है, आप किस मुद्रा में होते हैं जब सुख आपके पास निकट आ जाता है, और आप किस मुद्रा में होते हैं जब सुख आपसे दूर छिटक जाता है। अगर आप अपने सुख को ही पहचानने लगे तो काम पूरा हो गया। वही सुख की पहचान आपको पास लाने लगेगी।
क्योंकि नियम केवल इतना ही है, जब भी आप उसके अनुकूल होते हैं, क्षण भर को भी, कभी कभी तो दुर्घटना के कारण आप उसके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं आप प्रतिकूल ही चलते जाते हैं। कभी कभी दुर्घटना के कारण, कभी कभी संयोगवश, कभी आपने नहीं सोचा था तो भी आप अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल होते ही झरोखा खुल जाता है और एक हवा, ठंडी हवा और नई ताजी हवा आपके भीतर भर जाती है। मगर आप अपनी पुरानी आदतों से इतने ग्रस्त हैं कि आप पहचान नहीं पाते। आप फिर संभल कर, दुर्घटना के बाहर होकर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगते हैं। लोग कहते हैं सुख क्षणिक है। इस कारण नहीं कि सुख क्षणिक है, इस कारण कि आपकी आदतें दुख की है और दुख बहुत लंबा है। इसलिए नहीं कि दुख लंबा है, आप बड़े कुशल हैं। आप दुख पैदा करने में ऐसे कुशल हैं कि सुख की कैसी ही अवस्था हो, आप उसमें से दुख पैदा कर लेंगे। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन ज्यादा बीमार था तो उसके चिकित्सकों ने उसे पहाड़ भेजा। पहाड़ से 5-7 दिन बाद ही उसका तार आया अपने चिकित्सक के नाम। आई एम फीलिंग वंडरफुल। वाई? मैं बहुत आनंद में हूं। क्यों? इसका जवाब चाहता है। आपको भरोसा भी नहीं आता जब आप सुख में होते हैं। आप भी पूछते कुछ गड़बड़ हो गई? क्या बात है, मैं और सुख में ये हो ही नहीं सकता। दुख में आप बिल्कुल तृप्त होते हैं। दुख में आप चलते हैं कि बिल्कुल ठीक, रास्ता जाना माना, सब पहचाना हुआ। यहां आप ठीक से यात्रा करते हैं। सुख में आप बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। और जब तक आप दुख न बना लें। सुना है मैंने कि एक आदमी बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान और हमेशा उलझा उलझा और उदास रहता था। सलाह ली उसने किसी मनोवैज्ञानिक की। पूछा कि क्या करूं? तो उसने कहा कि तुम गलत पहलू देखते हो जिंदगी का। अंधेरा पहलू देखते हो, उजाला पहलू देखो। जिंदगी में रात ही रात नहीं है, दिन भी है, और कांटे ही कांटे नहीं है, फूल भी है। तुम जरा फूलों पर नजर ले जाओ। तुम्हारा जो पेसिमिज्म है, ये जो दुखवाद है, इसको छोड़ो। तुम ऑप्टिमिस्ट हो जाओ, तुम आशावादी हो जाओ। तो उस आदमी ने कहा कि अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कोशिश शुरू कर दी और वो अपने संबंध में जो भी बातें करता, सब में उसने आशावाद फैला दिया। कोई पूछता कि धंधा कैसा है, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा है और कल और अच्छा हो जाएगा। पत्नी कैसी है, तो वो कहता है कि बहुत अच्छी है और कल और बहुत अच्छी हो जाएगी। सब संबंध में वो अच्छी बातें करने लगा और आशा बताने लगा, लेकिन सब लोग परेशान हुए। वो चिंतित पहले से भी ज्यादा दिखाई पड़ता था। तो आखिर लोगों ने पूछा कि मामला क्या है? तुम आशावाद की इतनी चर्चा करते हो, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हो? उस आदमी ने कहा कि नाउ आई एम वरीड अबाउट माई ऑप्टिमिज्म। अब मैं अपने आशावाद के प्रति चिंतित हूं कि ये सब होने वाला नहीं है जो मैं कह रहा हूं। हालात बहुत खराब हैं। आदमी आदतों से जीता है। आपको सुख की कोई आदत नहीं है और दुख की मजबूत आदत है। इस आदत से घिरे हुए जब सुख के सामने भी आप खड़े होते हैं तो सुख भी कुछ कर नहीं पाता। आप इतने सख्त और मजबूत हैं, वो भी दुख जैसा ही आपको दिखाई पड़ता है। आप उसमें से भी दुख खोज लेते हैं। आप कुछ न कुछ निकाल ही लेते हैं जिससे दुख, और फिर आप निश्चित हो जाते हैं। लास्य के हिसाब में आप जब भी ताव की तरफ गतिमान होते हैं तब सुख की वर्षा होने लगती है। अगर यह आपको ख्याल रहे तो आपने पाप से पुण्य का मार्ग खोज लिया और आपने दुख से सुख की किरण पकड़ ली। और किरण हाथ में आ जाए तो सूरज बहुत दूर नहीं है, और किरण कितनी ही दूर हो, सूरज बहुत दूर नहीं है। किरण पकड़ में आ जाए और आप किरण के रास्ते पर चल पड़े तो आप एक ना एक दिन सूरज तक पहुंच जाएंगे। और जब उसका काम पूरा होता है
तब भी वो उन पर स्वामित्व नहीं करता। वो परम स्वतंत्रता है। असंख्य वस्तुओं को यह वस्त्र और भोजन देता है, तो भी उन पर मालकियत का दावा नहीं है। सारा जीवन उससे आता है, श्वास उससे चलती है, प्राण उससे धड़कता है, फिर भी उसका कोई दावा नहीं। प्राह ये चित्त या वासना से रहित है, ऐसा समझा जाता है, इसलिए तुच्छ या छोटा है। ये थोड़ा समझने की बात है। वो जो ताओ है, वो जो परम धर्म है जीवन का, न तो वहां कोई वासना है, न वहां कोई चित्त है, न कोई मन है, न कोई विकार है, न कोई विचार है। तो लोगों को लगता है कि ये ताओ तुच्छ और छोटी चीज है, क्योंकि हमारे लिए तो बड़प्पन अहंकार में है। हम तो एक ही बड़प्पन जानते हैं, वो है अहंकार। और जहां अहंकार गौरव मंडित सिंहासनों पर नहीं पाया जाता, वहां हमें लगता है सब क्षुद्र है। हम तो पूजा करते हैं सिर्फ अहंकार की। निश्चित ही परमात्मा के पास कोई अहंकार नहीं हो सकता। होगा भी तो किसके विपरीत होगा। परमात्मा तो अति विनम्र है। अति विनम्र कहना भी ठीक नहीं है, इतना ही कहना चाहिए कि वहां कोई अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरे के विपरीत खड़ा होता है, उससे दूसरा कोई भी नहीं है। तो अगर हमें ऐसा लगे कि उसकी न कोई महत्वाकांक्षा है, न कोई वासना है, न कोई चित्त है, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो बहुत क्षुद्र है, छोटा है, क्योंकि बड़ा तो हमारे लिए महत्वाकांक्षी मालूम होता है। अगर परमात्मा आपके बीच खड़ा हो तो आप उसे देख भी ना पाए, पहचान भी ना पाए, खड़ा ही है, लेकिन देख भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि कठिनाई है। हम पहचानते उसको ही है जो अहंकार की घोषणा करता है और दावा करता है। चाहे धन के कारण दावा करें, चाहे ज्ञान के कारण दावा करें, चाहे पद के कारण दावा करें, जब कोई घोषणा करता है कि मैं कुछ हूं, तभी हमें बड़ा मालूम पड़ता है। लेकिन परमात्मा की कोई घोषणा न होने से लाओस से कहता है कि शायद हमें लगे कि वो तो छोटा है, क्षुद्र है। फिर सभी चीजों का उन पर बिना दावा किए आश्रय होने का उसे महान भी समझा जा सकता है। कोई उसे क्षुद्र समझ सकता है क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा का विस्तार नहीं, और कोई उसे महान भी समझ सकता है क्योंकि सब उसी का ही फैलाव है। और फिर भी सबका आश्रय होने पर भी उसकी कोई मालकियत की घोषणा नहीं, और चूंकि अंत तक वो महानता का दावा नहीं करता, उसकी महानता शाश्वत है, उसकी महानता सदा है। दावे खंडित किए जा सकते हैं। असल में दावा करता ही वही है जिसे भय होता है, नहीं तो दावे का कोई सवाल नहीं है। जिस चीज का भी आप दावा करते हैं, आपने ख्याल किया कि आप भयभीत होते हैं, इसलिए दावा करते हैं। अगर आपको डर है तो आप दावे से डर को छिपाते हैं। मैंने सुना है एक बड़े कुलीन परिवार में एक भोज का आयोजन था, और जो गृहपति था उसने एक प्रतिष्ठित महिला को अपने बाएं हाथ पर भोजन के समय बिठाया हुआ था। उस प्रतिष्ठित महिला को थोड़ी पीड़ा हो रही थी। जिस देश में यह भोज था, वहां दाएं हाथ पर बिठाना ज्यादा सम्मानजनक समझा जाता था। तो उस महिला को बेचैनी हो रही थी कि उसे बाएं हाथ पर बिठाया गया था। उसे ठीक जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। लेकिन कहे भी तो कैसे कहे, तो उसने फिर ढंग से बात की। उसने मेजबान को कहा कि इतने लोग आए हैं भोजन के लिए कि अनेक बार आपको भी असुविधा होती होगी, अड़चन होती होगी, किसको कहां बिठाए, बिठाने में बड़ी दिक्कत होती होगी। इतने लोग हैं और सभी को उसके सम्मानित पद पर बिठाना अड़चन की बात है। उस गृहपति ने कहा, उसका वचन बहुत मूल्यवान है। उसने कहा, those who matter they don't mind and those who mind they don't matter। जिनको खलता है उनका कोई मूल्य नहीं, जिनका मूल्य है उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें कहां बिठाया गया है। आपको कहां बिठाया गया है यह आपको पता ही तब चलता है जब भीतर आपको भय है और आप आश्वस्त नहीं है अपने प्रति। क्या आपकी जो गरिमा है उस पर आपको खुद भी भरोसा नहीं है, तो आप सुरक्षित करना चाहते हैं।
जरा सी बात में आप बेचैन हो जाते हैं, कोई जरा सा हंस दे और आपको तकलीफ शुरू हो जाती, क्योंकि आपको खुद ही डर लगा हुआ है कि हालत तो ऐसी है कि लोग हंसने चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी दशा कैसी है, उसको छिपाए हैं, संभाले हुए हैं। एक पोज है आपका व्यक्तित्व, एक मुद्रा है चेष्टित, उसमें सब तरह से डर है कि कोई तोड़ न दे। आप अपने ज्ञान को घोषित किए हुए हैं, आप खुद ही भयभीत हैं, आपको कुछ पता है नहीं, इसलिए कोई अगर जरा सा सवाल उठा दे तो मुश्किल खड़ी हो जाती, या कोई जरा सा विरोध कर दे या कोई खंडन कर दे तो आप इतने ज्यादा जोर से हमला बोल देते उस पर सुरक्षा के लिए, क्योंकि डर है कि अगर जरा हमला हुआ ज्यादा तो आपकी रक्षा पंक्ति टूट जाएगी। इसलिए बुद्धिमान जो लोग हैं वो विवाद भी नहीं करते एक दूसरे से, वे इस तरह की बातें नहीं उठाते जिनमें कि कोई विवाद हो जाए। इसलिए सबने सुविधाजनक बातें खोज रखी हैं। मौसम कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, ये ऐसी बातें हैं जिनमें कोई जरा भी उपद्रव नहीं है। इनकी बातें करके और बच के निकल जाना है। कोई ऐसी भी बात जिससे कि कुछ टूट जाए, कोई विरोध हो जाए, खतरनाक है। आपको अपने पर आश्वासन नहीं है, लेकिन परमात्मा को क्या कारण हो सकता है दावा का? आश्वस्त है। रोम के एक चौरस्ते पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक यात्री आया। रोम के उस चौराहे पर 12 भिखमंगे बैठे हुए थे। सब स्वस्थ मालूम पड़ते थे, शरीर अभी ठीक लगता था। तो यात्री को लगा कि निश्चित ही अलाल है, भीख मांगने का धंधा कर रहे हैं। तो उसने खड़े होकर कहा कि ये जो सोने का सिक्का है उसके लिए जो तुम में सबसे ज्यादा अलाल हो। 11 आदमी भाग कर आए और उन्होंने कहा कि मैं सबसे अलाल हूं। उसने कहा कि ठहरो, वो जो आदमी पीछे लेटा हुआ है ये रुपया उसके लिए। और उन्होंने कहा कि हम दावा कर रहे हैं। और आपने कहा जो सबसे ज्यादा अलाल हो। मैं कहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा अलाल हूं और सिद्ध कर सकता हूं। उसने कहा सिद्ध करने का कोई सवाल नहीं, दावा ही वो करता है जिसको भी तो सिद्ध नहीं है। वो आदमी सिद्ध अलाल है, उठकर भी नहीं आया है, रुपया लेने भी नहीं आया है, कोई दावा ही नहीं किया कि मैं अलाल हूं। दावा क्या करना है? आश्वस्त है। और जब वो उसे रुपया देने गया तो उसने इशारा किया कि खिस्से में। आप जब आश्वस्त हैं तो न कुछ सिद्ध करने को है न कुछ दावा करने को है। जब आप आश्वस्त नहीं हैं तब आप सिद्ध करते हैं, दावा करते हैं। इसलिए बहुत मजे की घटना घटी है कि दुनिया में सिर्फ उन लोगों ने ईश्वर को सिद्ध करने का प्रमाण दिया है जिनको ईश्वर पर भरोसा न था। जिन्होंने तर्क दिए ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वे संत नहीं है, उनको खुद ही पता नहीं है। वो आपको तर्क नहीं दे रहे हैं, वे खुद को ही तर्क दे रहे हैं। पहली बार जब पाश्चात्य भाषाओं में उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो वहां के विचारक भरोसा न कर सके कि इस तरह की किताबें किस तरह की किताबें हैं ये, क्योंकि इनमें कोई तर्क नहीं है। ईश्वर है, इसकी सीधी चर्चा है, लेकिन इसका कोई तर्क नहीं है सिद्ध करने के लिए कि वो क्यों है। तो उन्हें लगा कि ये किताबें कविता की ज्यादा है, दर्शन की नहीं, क्योंकि वे जिन किताबों से परिचित हैं उन किताबों में तर्क दिए गए हैं कि ईश्वर इसलिए, ईश्वर इस कारण से है। उपनिषदों में कोई तर्क नहीं है। और मैं कहता हूं इसलिए उपनिषद धार्मिक किताबें, क्योंकि तर्क देने का कोई सवाल ही नहीं है। उपनिषद के ऋषियों को आश्वासन है कि वो है, बात खत्म हो गई। इसे सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं, न कोई जरूरत है। जब भी आप किसी चीज को सिद्ध करने के लिए चेष्टारत हो जाते हैं तब अपने भीतर खोजना और आप पाएंगे आपका आश्वासन नहीं है। नास्तिक आस्तिकता को सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अधार्मिक धार्मिकता को सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो आप नहीं है उसको ही सिद्ध करने की आप कोशिश में लगे रहते हैं। जो आप है उसको तो छिपाना पड़ता है, सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। लाओस से कहता है
उसका कोई भी दावा नहीं है। महानता की कोई घोषणा नहीं है और इसलिए उसकी महानता सिद्ध है, सदा उपलब्ध है। आज इतना ही।